बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मस्ट बी एंजॉयिंग विंटर्स। जज़ाकल्लाह खैर फॉर कमिंग। आज का टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस एवरीवन फेसेस देम, और इनफैक्ट इसकी बड़ी कमी है हमारे कल्चर में। रिलीजन की तरफ लोग आ जाते हैं बट समहाउ दे डोंट अंडरस्टैंड द फिलॉसफी ऑफ रिलीजन एंड समहाउ दे आर अनएबल टू टेक एडवांटेज। वो एडवांटेज नहीं ले पाते जो असल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वादे हैं कुरान मजीद में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अभी रिसेंटली एक स्कॉलर के साथ मैं बैठा था, तो ऑल्दो पहले ये सुना हुआ था बट दोबारा उन्होंने मेरी इस तरफ तवज्जो दिलाई। उन्होंने कहा कि अली भाई, आपको पता है इस आयत का असल में मतलब क्या है? जनरली इसका मतलब हम ये लेते हैं कि ज़िक्र में सुकून है, और ज़िक्र से हम मुराद ये लेते हैं कि तस्बीह, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं, बिल्कुल है सुकून। बट उन्होंने कहा कि आपको पता है इसकी तफसीर क्या है इस आया की? अगर आप इसकी प्रॉपर तफसीर देखें, इस आया की तफसीर है कि देखें, ज़िक्र कुरान ने ख़ुद किसको कहा है? कुरान मजीद ने ज़िक्र कुरान को कहा है, पहली बात, ठीक है। यानी सूरह हिजर की आयत नंबर 9 अल्लाह कहते हैं कि ये ज़िक्र हमने ही नाजिल किया है और इसकी हिफाजत हम खुद करेंगे। तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि अली भाई, इससे मुराद ये है कि अल्लाह के ज़िक्र में सुकून है। अगर इसको ट्रूली किसी ने समझना है तो इससे मुराद ये है कि कुरान के अहकामात पे अमल करने में सुकून है। ये मतलब है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब का। यानी वो जो माइंडसेट कुरान ने बताया है, वो माइंडसेट आप बनाओगे तो सुकून है ज़िक्र में। अदरवाइज अगर आप सिर्फ ज़िक्र करते रहोगे और लाइफस्टाइल कुरानिक लाइफस्टाइल नहीं होगा, सिर्फ ज़िक्र करते रहोगे और माइंडसेट कुरानिक माइंडसेट नहीं होगा, तो फिर आपको शायद सुकून ना मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई लोग अगर वो बहुत ज़्यादा ज़िक्र कर रहे हैं, इंशाल्लाह उसके भी फ़ायदे हैं। ज़िक्र इतनी पावरफुल चीज़ है कि उसके डेफिनेटली फ़ायदे हैं। लेकिन आपने देखा है कई लोग वो बहुत 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 ज़्यादा जिक्र करते हैं। यानी उनकी अगर हम तस्बीह काउंट करें तो मेरे ख्याल में 1-1 लाख बार जिक्र होता है लिटरली दिन में। बट अनफॉर्चुनेटली उनकी लाइफ बहुत टफ होती है, बहुत डिफ़िकल्ट होती है। उनके इमोशंस बहुत डाउन होते हैं, यानी उनको रोना बहुत आता है, नेगेटिव इमोशंस बहुत हावी होते हैं। नेगेटिव से यहाँ पे मुराद है ऐसे इमोशन जो आपको नुकसान देने वाले इमोशंस हैं, ठीक है। यानी उनको डिप्रेशन बहुत होता है स्टिल, और उनको कोप नहीं करना आता डिफरेंट सिचुएशन से, इवन दो जिक्र बहुत ज़्यादा करते हैं। तो देखिए, ये बड़ा काबिल गौर पॉइंट है कि जब तक आप इस आया को सही से समझेंगे नहीं कि इसका सहाबा जब ये आयात पढ़ते थे, दे अंडरस्टूड व्हाट दिस आया मीन्स। देखिए ना, एक बंदा जिक्र किए जा रहा है लेकिन उसका तवक्कल नहीं है। दैट तवक्कल कुरानिक एटीट्यूड है कि तवक्कल भी तो करना है ना अपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात पे। एक बंदा जिक्र बहुत कर रहा है लेकिन उसको कुरानिक डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस से नहीं पता कि कुरानिक डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस क्या है। कुरानिक डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस पता लगाना ये भी जिक्र में शामिल है। इसी तरह एक बंदा बहुत जिक्र कर रहा है लेकिन उसको ये समझ नहीं है कि दुआएं कबूल होने की क्या क्या कंडीशंस हैं, या दुआएं कबूल 3 तरह से होती हैं। वो सिर्फ एक ही चीज़ ढूंढ रहा है कि मेरी दुआ बस कबूल होनी चाहिए, मेरी दुआ बस कबूल होनी चाहिए। यानी कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ दुआ कभी पढ़ा ही नहीं कि दुआ असल में कबूल होने की डिफरेंट शक्लें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे निचला दर्जा है अल्लाह वो दे जो आप मांग रहे हैं। इंटरेस्टिंगली ये सबसे निचला दर्जा है। उससे ऊपर का दर्जा है कि अल्लाह उसके बदले को मुश्किल टाल दें। वो चीज़ तो ना दें लेकिन उसके बदले कोई हादसा टाल दें, कोई मुश्किल टाल दें। सबसे ऊपर का दर्जा है कि अल्लाह उस दुआ को आखिरत के लिए सेव कर लें जब शदीद तरीन ज़रूरत आपको होगी एक चीज़ की। फॉर एग्ज़ाम्पल साए की, फॉर एग्ज़ाम्पल उस टाइम प्रोटोकॉल की, फॉर एग्ज़ाम्पल उस टाइम नूर की, उस टाइम लाइट की, ठीक है, उस टाइम अपने हिसाब किताब आसान करवाने की। उस टाइम अल्लाह क्या, ये ले तेरी दुआ जो तू दुनिया में किया करता था या किया करती थी, तो आज ये तुम्हारी दुआ मैंने सेव की हुई थी। तो देखिए, जब तक ये कॉन्सेप्ट्स नहीं पता, ये चीज़ें नहीं पता। देखें, अब हम अक्सर अज़कार करते हैं, स्कॉलर्स कितनी खूबसूरत बात करते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ हमारा दीन कितना पॉजिटिव है। यही है पॉजिटिविटी, यही है पॉजिटिव इमोशंस, यही है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब।
अगर आपने 3 बार ये दुआ सुबह पढ़ ली, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। इस आयत का असल में मतलब क्या है? जनरली इसका मतलब हम ये लेते हैं कि ज़िक्र में सुकून है, और ज़िक्र से हम मुराद ये लेते हैं कि तस्बीह, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं, बिल्कुल है सुकून। बट उन्होंने कहा कि आपको पता है इसकी तफसीर क्या है इस आया की? अगर आप इसकी प्रॉपर तफसीर देखें, इस आया की तफसीर है कि देखें, ज़िक्र कुरान ने ख़ुद किसको कहा है? कुरान मजीद ने ज़िक्र कुरान को कहा है, पहली बात, ठीक है। यानी सूरह हिजर की आयत नंबर 9 अल्लाह कहते हैं कि ये ज़िक्र हमने ही नाजिल किया है और इसकी हिफाजत हम खुद करेंगे। तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि अली भाई, इससे मुराद ये है कि अल्लाह के ज़िक्र में सुकून है। अगर इसको ट्रूली किसी ने समझना है तो इससे मुराद ये है कि कुरान के अहकामात पे अमल करने में सुकून है। ये मतलब है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब का। यानी वो जो माइंडसेट कुरान ने बताया, वो माइंडसेट आप बनाओगे तो सुकून है ज़िक्र में। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ ज़िक्र करते रहोगे और लाइफस्टाइल कुरानिक लाइफस्टाइल नहीं होगा, सिर्फ ज़िक्र करते रहोगे और माइंडसेट कुरानिक माइंडसेट नहीं होगा, तो फिर आपको शायद सुकून ना मिले।